आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिल्टर की। किसी भी डाटा पर फिल्टर लगाने के लिए आपको सिंपली इस फिल्टर बटन पे क्लिक करना होता है और जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। हम कंट्रोल शिफ्ट एल से भी बड़ा इजीली फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे जितना एरिया में डाटा है वहां पर ऑटोमेटिकली फिल्टर अप्लाई हो गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर फिल्टर में एक प्रॉब्लम है। आप इसको बहुत ज्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते और आपको ये नहीं पता चलता कि अभी कौन कौन से फिल्टर ऑन है। अब जैसे मैंने ये फिल्टर ऑन किया है, लेकिन मैं तब तक ये पता नहीं लगा सकता कौन कौन सा फिल्टर ऑन है जब तक मैं इस पर्टिकुलर जगह पर जाके उस कंडीशन को देख नहीं लेता। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एडवांस फिल्टर है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अनफिल्टर कर देता हूँ। वापस से मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एल, तो मेरा पूरा डाटा अनफिल्टर हो गया है। एडवांस फिल्टर में आपको सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी होती है, यानी आपको अपना पूरा टेबल सिलेक्ट करना है जहां पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज लेते हैं। क्राइटेरिया होता है कि हमें किस किस बेसिस पर फिल्टर करना है। आप इसमें यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली को भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस पे टिक लगाऊंगा तो मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स आएंगे, यानी किसी भी तरह का डुप्लीकेट रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं आएगा। और मैं यहाँ पर अपना फिल्टर डाटा किसी और लोकेशन पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं इसी डाटा को फिल्टर करूंगा, तो मैं इसी को टिक कर रहा हूँ, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। डाटा को फिल्टर करने के लिए आपको अपने एक्सेल शीट में सबसे पहले हेडर लेने हैं। हेडर आप अपने इस डाटा के अकॉर्डिंगली ही लेंगे। अब जैसे मुझे डाटा फिल्टर करना है सिर्फ सेल्स बाय के हिसाब से, और मैं देखना चाहता हूं कि सेल्समैन 5 की सेल कितनी है, तो मैं यहां पर सेल बाय डालूंगा और नीचे मैं वो क्राइटेरिया लिखूंगा जिसके बेसिस पर मुझे फिल्टर करना है। ऊपर मुझे हेडिंग डालनी है और नीचे मुझे वो क्राइटेरिया लिखना है। जैसे मैंने सेल्समैन 5 का ही डाटा सिर्फ फिल्टर करना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा सेल्समैन 5। तो अब मुझे इस क्राइटेरिया के बेसिस पे डाटा फिल्टर करना है और मुझे रिजल्ट यहीं पर ही चाहिए, तो मैं एडवांस फिल्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे रहने दूंगा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। और यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करके मैं उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लूंगा और ओके करूंगा। अब देखिए डाटा सेल्समैन 5 का ही फिल्टर हो गया है। वापस से कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा तो ये एज अ टॉगल स्विच काम करता है फिल्टर और अनफिल्टर करने में। तो वापस से मुझे सारा डाटा दिखने लगा है। इस फिल्टर में आप 3 तरह की कंडीशंस लगा सकते हैं, एंड, और या वाइल्ड कार्ड। एंड कंडीशन लगाने के लिए आपको साइड बाय साइड डाटा लिखना होगा। अब जैसे मैं 2 तरह की कंडीशंस यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। सेल्स बाय में मैं सेल्समैन के अकॉर्डिंगली डाटा फिल्टर करना चाहता हूँ और साथ में प्रोडक्ट वाइज डाटा भी फिल्टर मुझे करना है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिखूंगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सेल्समैन 5 ने शर्ट्स ब्लू कितनी बेची हैं। शर्ट ब्लू, मैं यहाँ पे सिंपली ये लिख दूंगा। अब मेरी ये कंडीशन तैयार हो गई है, तो एडवांस में जाके लिस्ट मेरी वही रहने वाली है और मेरा क्राइटेरिया रेंज जो है वो ये है। तो ये फिल्टर मैंने जैसे अप्लाई किया तो 2 कंडीशन मेरी अप्लाई हुई है, सेल्स बाय एंड प्रोडक्ट। सेल्स बाय में आप देखिए सेल्समैन 5 का डाटा आ गया है और प्रोडक्ट में सिर्फ ब्लू शर्ट का ही डाटा आया है। इसमें आप वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी डाल सकते हैं। अब जैसे मुझे सिर्फ शर्ट्स ब्लू का ही डाटा नहीं चाहिए, बाकी सब डाटा मैं देखना चाहता हूं, तो उसमें मैं वाइल्ड कार्ड लगाऊंगा, दिस इज फॉर नॉट। अगर किसी डाटा को नहीं देखना है तो उसके लिए आप ये सिंबल लगाते हैं। तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन का मतलब हो गया है सेल्स बाय सेल्समैन 5 एंड प्रोडक्ट शुड नॉट बी शर्ट ब्लू, यानी सेल्समैन 5 के द्वारा सेल की गई हो लेकिन प्रोडक्ट शर्ट ब्लू ना हो। यहाँ पर हम लिस्ट रेंज फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट रेंज बार बार सिलेक्ट ना करनी पड़े उसके लिए हम इसको टेबल बना सकते हैं। यहां से हम क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे और ओके। अब देखिए सेल्समैन 5 का डाटा आ रहा है लेकिन शर्ट्स ब्लू नहीं आ रही है। जब भी आप फिल्टर करेंगे, अगर वो स्टार्टिंग की कुछ रोज हाइड हो रही हैं तो उसके साथ ये रो भी हाइड हो जाएगी, बिकॉज ये जो डाटा था ये पर्टिकुलर रो नंबर 2 पर था और रो नंबर 2 तो हाइड हो गई। तो इसके लिए जनरल प्रैक्टिस ये रहती है कि हम अपना डाटा जो हमने फिल्टर करना है उसको थोड़ा नीचे रखें। यहां से हम इसको ड्रैग करके भी नीचे कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। मुझे रेंज बार बार ना सिलेक्ट करनी पड़े उसके लिए मैं टेबल सिलेक्ट कर लेता हूं। फॉर्मेट एज टेबल कर देंगे इसको और फिल्टर मैंने अभी बंद कर दिए। इस टेबल का नेम हम यहां से एडिट कर सकते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर टेबल के डिजाइन पे जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे यहां पर नेम दिया होता है। अभी मैं इसका नाम दे देता हूं फिल्टर, बिकॉज मुझे फिल्टर के पर्पज से ये टेबल बनाई है, तो मैं इसका नाम ही
फिल्टर दे देता हूँ। नोट के अलावा और दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। अगर आप वो सारे प्रोडक्ट्स फिल्टर करना चाहते हैं जिसमें शर्ट वर्ड यूज किया गया है, तो उसके लिए हम ये वाइल्ड कार्ड लेंगे और वापस से कंडीशन अप्लाई करेंगे। लिस्ट रेंज में हम सिंपली फिल्टर लिखेंगे बिकॉज मेरी टेबल का नाम फिल्टर है, और क्राइटेरिया रेंज में मैं ये जो कंडीशन बनाई है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखिए सेल्समैन 2, तो अब देखिए वो सारी एंट्रीज हमारे सामने आ गई हैं जिसमें सेल्समैन का नेम सेल्समैन 5 है और प्रोडक्ट में शर्ट कहीं ना कहीं पर आ रहा है। अगर मुझे सेल्स बाय में फिल्टर नहीं करना है तो मैं एडवांस में जाऊंगा और जो क्राइटेरिया रेंज है उसको सिर्फ प्रोडक्ट कर दूंगा ताकि मेरे सामने वो सारी एंट्रीज आ जाएं जिन प्रोडक्ट्स में शर्ट वर्ड कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो अब देखिए ये एंट्रीज बढ़ गई हैं। ये सेल्समैन 2 में यहाँ शर्ट वाइट आ रही है, सेल्समैन 2 शर्ट ब्लू, सेल्समैन 2 टी शर्ट, सेल्समैन 5 शर्ट ब्लू। तो ये सब एंट्रीज हमें दिख रही हैं। और कंडीशन लगाने के लिए आपको निचली लाइन में लिखना होगा। अब जैसे आप देखना चाहते हैं कि सेल्स बाय सेल्समैन 5, उसमें पहला आप देखना चाहते हैं शर्ट ब्लू यानी और, इंग्लिश वाला और एंड हिंदी वाला या। तो दो तरह की कंडीशंस हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वन इज एंड कंडीशन। एंड कंडीशन मींस राइटिंग बिसाइड्स और कंडीशन मींस राइटिंग बिलो। सो नाउ थिंग्स विल रिमेन क्लियर टू यू। अब मैं इस और की बात कर रहा हूं। इस और के लिए आपको नीचे लिखना होगा। यहां पर मैं फिर से डालता हूं सेल्समैन 5 और मैं ब्लू शर्ट या पैंट ब्लैक, इस चीज को फिल्टर करना चाहता हूं। तो वापस से एडवांस में जाएंगे। डाटा हमारा सिलेक्ट हो गया है, क्राइटेरिया रेंज। तो आप देखिए ये सेल्समैन 5 की वो एंट्रीज आ गई हैं जिसमें उसने शर्ट ब्लू या पैंट्स ब्लैक, इनमें से किसी की भी सेल करी है, तो वो एंट्री हमें यहाँ पर दिख रही है। वापस से फिल्टर हटा देते हैं। इसके अलावा आप एक एंड कंडीशन और लगा सकते हैं। सपोज आप सिर्फ वही सेल देखना चाहते हैं जिसमें सेल्स प्राइस 3000 से ऊपर का है, तो सेल्स प्राइस की मैं कंडीशन लगा दूंगा और यहां पे रखूंगा कि अगर सेल्समैन 5 शर्ट ब्लू सेल कर रहा है तो उसका जो प्राइस है शुड बी ग्रेटर देन 3000। वहीं आप पैंट्स ब्लैक का प्राइस चाहते हैं देखना 5000 से ऊपर। अब दो कंडीशन है हमारे पास। ये सब चीजें एंड हैं, यानी तीनों चीजें एप्लीकेबल होनी चाहिए। सेल्समैन 5 होना चाहिए, ब्लू शर्ट होनी चाहिए और 3000 से ज्यादा प्राइस होना चाहिए। या तो ये पूरी कंडीशन एप्लीकेबल हो या ये पूरी कंडीशन एप्लीकेबल हो। यानी या तो सेल्समैन 5 ब्लू शर्ट 3000 से ऊपर की कॉस्ट वाला बेच रहा हो या सेल्समैन 5 ब्लैक पैंट 5000 से ऊपर की कॉस्ट वाला सेल कर रहा हो। अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं वापस से और क्राइटेरिया में ले लेते हैं। तो अब देखिए ऐसी दो ही एंट्रीज हैं जिसमें सेल्समैन 5 ने ब्लू शर्ट बेची है और उसका प्राइस 3000 से अबव है, और ब्लैक पैंट बेची है जिसका प्राइस 5000 से अबव है। इसके साथ आप एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं सेल्स प्राइस पर ही। फॉर एग्जांपल आप निकालना चाहते हैं कि जो प्राइस है वो 3000 से 5000 के बीच में ही हो सिर्फ, तो इसी हेडर को आप दोबारा लिख लेंगे बिकॉज आप इसी हेडर से एसोसिएटेड एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं। सेल्स प्राइस और प्राइस में डिफाइन करना चाहता हूं लेस देन 5000, और अगर पैंट्स हैं तो पैंट्स के केस में 10000। अभी फिलहाल के लिए मैं सेल बाय वाली कंडीशन को नहीं लूंगा बिकॉज इतना डाटा नहीं है मेरे पास। वापस से आ जाते हैं एडवांस पे। लिस्ट रेंज वही रहने वाली है और क्राइटेरिया मैं सिर्फ इतना क्राइटेरिया ले रहा हूं। अब देखिए ऐसी सिर्फ एक ही एंट्री है जिसमें अगर पैंट है तो प्राइस 5000 से 10000 है। यहां पर देखिए 8540 प्राइस है, और शर्ट में ऐसी कोई एंट्री नहीं है जिसका प्राइस 3000 से 5000 के बीच का ही है, क्योंकि जितनी भी शर्ट्स हैं आप देखिए उनका प्राइस या तो 3000 से कम है या 5000 से ज्यादा है। अगर आप सिर्फ सेल्समैन 5 और सेल्समैन 3 की पूरी सेल देखना चाहते हैं तो आप और कंडीशन कुछ इस प्रकार लगाएंगे। ऊपर आप लिख देंगे सेल्समैन 5 और नीचे लिख देंगे सेल्समैन 3 और एडवांस में जाएंगे
लिस्ट रेंज हमारा वही रहने वाला है। क्राइटेरिया रेंज में हम सिर्फ सेल्स बाय का क्राइटेरिया लेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए सेल्समैन 3 और सेल्समैन 5 का कंप्लीट डाटा मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया अप्लाई किया है जिसमें मुझे टोटल डाटा देखना था, या तो सेल्समैन 3 या सेल्समैन 5 हो। आप यूनिक रिकॉर्ड्स को भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर डाटा में अगर मुझे सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स देखने हैं तो उसके लिए मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन कर लेता हूं, और कॉपी वाले फील्ड में मैं जिस जगह उस डाटा को कॉपी करना चाहता हूं उस जगह क्लिक कर देता हूं। और यहां पर मुझे सिर्फ रिकॉर्ड्स, यूनिक रिकॉर्ड्स ही लेने हैं, तो यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे मैं टिक करूंगा। जिस जगह पर मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स को कॉपी करना है उस पर्टिकुलर सेल में मैं क्लिक कर दूंगा। यूनिक रिकॉर्ड्स लेने के लिए मुझे किसी तरह के क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस क्राइटेरिया वाले फील्ड को ब्लैंक कर दूंगा और लिस्ट रेंज में मैं उस पर्टिकुलर कॉलम को ही ले लेता हूं जिसका मुझे यूनिक रिकॉर्ड चाहिए। अब जैसे मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ मुझे उनके यूनिक नेम्स चाहिए इस पर्टिकुलर सेल में। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखिए जिस सेल का मैंने एड्रेस दिया था जहां पर मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स को पेस्ट करना था, उस पर्टिकुलर सेल के नीचे सारे यूनिक रिकॉर्ड्स पेस्ट हो गए हैं। यूनिक का मतलब कि एक एक बार सभी नाम आ गए हैं, जैसे पैंट्स ब्लैक, पैंट्स ब्लू, जीन्स ग्रे, जीन्स ब्लैक, जीन्स ब्लू, टी शर्ट, सभी का नाम एक एक बार आ गया है। अब अलग अलग तरह से डाटा फिल्टर करके सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट्स का अलग डाटा बनाना चाहते हैं तो वो काम भी आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से बाकी सारी कंडीशंस हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ शर्ट्स का एक अलग डाटा बनाना है। कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लूंगा मैं, क्योंकि मैं टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए आप ध्यान दे रहे होंगे लिस्ट रेंज में यहाँ पर टेबल का नाम आ रहा है, ना कि रेंज का एड्रेस आ रहा है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पे हम अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन में मैं जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे कॉपी करना चाहता हूँ वहां पे जाके क्लिक कर दूंगा और ओके करूंगा। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ शर्ट ब्लू का डाटा मेरे पास आ गया है। उसी तरह से आप नेक्स्ट कॉलम में अगर सिर्फ ब्लैक पैंट्स का डाटा लेना चाहते हैं, आप यहां पर अपना क्राइटेरिया चेंज करेंगे, क्राइटेरिया रेंज लेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन और सेल का एड्रेस सेट करेंगे जहां पर आपको डाटा पेस्ट करना है और ओके कर देंगे। अब ये पैंट्स का डाटा अलग आ गया है। इस तरह से आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।